गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सभी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि काम किए होंगे। पीछे जो आपको बताए थे तो उस पर काम कर रहे होंगे और ध्यान देंगे सब लोग। आज भी कुछ लोग नए जो जुड़े हैं उन सबको एक बार फिर से समझा दें कि जो भी क्लासेस चल रहा है सारा का वीडियो अवेलेबल है ऐप पर। और उसको देख के दो स्टेप में काम करें, जो छूटा हुआ है उसको कवर करें और जो करंट में चल रहा है उसको। कल आप लोगों को जो बताए थे, कल वो हम आपसे ये सिखाए थे। एक सेकंड, थोड़ा प्रेजेंटर में काम नहीं कर रहा। रिमोट का बैटरी बदल के दो। बैटरी नहीं है।
वहाँ प्रेजेंटर का काम नहीं होता है? सॉरी, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गया था, अभी ठीक हो गया। स्लाइड चेंज होने में दिक्कत हो रहा था। चलिए आगे हम लोग काम शुरू करते हैं। सभी लोगों को आवाज़ क्लियर है? मेरी आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रही है सभी लोगों को? लाइट ऑन कर देते हैं। अच्छा अच्छा, लाइट ऑन कर देते हैं। हाँ चलिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, कोई बात नहीं है। लैपटॉप पर क्लास करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लैपटॉप पर भी क्लास चलना शुरू हो जाए। ठीक है, आपको 1-2 दिन के अंदर में इंफॉर्मेशन दे देंगे, लैपटॉप में पर क्लास चलना शुरू हो जाएगा। ओके, अब सब लोग ध्यान दीजिएगा। लाइट ऑन कर लिया, अब दिख रहे हैं ठीक ठाक? गोरे दिख रहे हैं कि काले? काला है तो काला ही दिखेंगे ना यार। चलिए निशा, चलिए ध्यान दीजिएगा सब लोग। हम लोग कल तक जो सीखे थे वो हम एक बार तेजी से आपको याद दिला दें और आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, कल आपसे बताए थे कि ऐसे कल आपसे बताए थे कि ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे डॉट डॉट मार देते हैं, यानी लगातार नेचुरल नंबर लिखते हैं। सब लोग कनेक्ट होइए और ध्यान दीजिएगा मेरी बात, सब लोग कनेक्ट होइए और ध्यान से मेरी बात समझिएगा। बहुत मेहनत कर रहे हैं, सुबह से लगातार बैठे हुए हैं, इंस्टीट्यूट आए हैं अप्रॉक्स 8 बजे से कंटिन्यू प्रिपेयर कर रहे हैं आपके लिए नया फॉर्मेट, नए डिजाइन से स्टडी मटेरियल। तो आपको अपना पूरा ताकत लगा देना होगा। हम बार बार ये बात सब लोगों को बोल रहे हैं कि खास करके ये टाइम, ये कोरोना का जो टाइम दौर चल रहा है, वो दौर एक चीज़ एहसास सबको करवा दिया, और वो आप भी समझते होंगे कि आज के डेट में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, कोई व्यक्ति सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, तो वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तब आप हर परिस्थिति में सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। और आज से ये नहीं हो रहा है, हजारों हजार साल से ये, कि सरकार में जो व्यक्ति, उस सरकार के जो एम्प्लॉय होते हैं, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होती। थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, लेकिन जहाँ तक आर्थिक बात करें, आर्थिक स्थिति की बात करें, तो उन पर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए पूरा ताकत लगा दीजिए। अगर, और ये इस बात के गलतफहमी में नहीं रहिए। अभी क्या हो गया, बैंक का वैकेंसी आना शुरू हो गया, तो वैकेंसी कभी नहीं रुकेगा, वैकेंसी आता ही रहेगा। सारा एग्जाम होगा और हो सकता है अचानक से एग्जाम 3-4 वैकेंसी आ जाए। तो इसलिए हमेशा अपने आप को इस दौरान तैयार इतना तेजी से कर लीजिए कि जो भी वैकेंसी आए और आपका रिजल्ट हो। ओके, इसलिए पूरा मेहनत करिए लगन के साथ। हम पूरा आराम से आपको पढ़ाते हैं, एक एक चीज समझाते हैं, ताकि एक एक बात दिमाग में बैठ जाए। बात सुने मेरी बात को, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 9 10 11 12 13 ऐसे लिखते गए, लगातार नेचुरल नंबर लिखते गए, और लास्ट में कौन सा नंबर लिखे ये नहीं बताए। और आपको बता दिए कि टोटल डिजिट है 57, टोटल डिजिट 57 बता दिए। अब हम आपसे पूछेंगे कि लास्ट नंबर क्या होगा। तो कल तरीका हम आपको बताए थे, कल पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके बताए थे कि पहले आप डिसाइड कीजिए कि 57 डिजिट है तो ये किस फॉर्मेट में आएगा, इसका लास्ट नंबर कितने डिजिट का होगा। लास्ट नंबर 2 डिजिट का होगा कि 3 डिजिट का होगा कि 4 डिजिट का होगा, वो हम बताए थे आपको कि आप ध्यान से समझिएगा। ये हम सिखा चुके हैं कि 1 से 9 डिजिट का प्रयोग हो रहा है तो वो 1 डिजिट नंबर, उसका लास्ट नंबर होगा 1 डिजिट का। और 9 से ज्यादा जैसे ही बढ़ेंगे, 9 से ज्यादा बढ़ेंगे और 9 से ज्यादा लास्ट, ये टोटल डिजिट जो है, टोटल डिजिट 9 से ज्यादा और कितना से कम बताए थे, 189 से कम। इस सब का लॉजिक कल हम सिखा दिए थे कि क्यों ऐसा करते हैं, सब स्टेप बाय स्टेप समझा दिए थे। और फाइनल टच ये दिए थे कि लास्ट नंबर निकालना हो तो सीधा 9 जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। 9 7 16 का 6, कैरी 1,
और 5 1 6, 66/2 यानी 33, लास्ट नंबर होगा 33। ये जो तरीका 9 जोड़ के 2 से भाग देना है वो कब, जब डिजिट 189 पर इंड करे, ये हम लिखा दिए थे। 9 से ज्यादा हो और 189 तक हो तब ये 2 डिजिट का फॉर्मेट में आता है, और इस पर सारा क्वेश्चन भी हम आपसे करवा दिए थे। अब आगे बात करें, आज से बात करें, यहां से सब लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ फिर कंसेप्ट पर आ रहे हैं, कंसेप्ट पर आ रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। कंसेप्ट जब आए तब बहुत कंसंट्रेट होके समझना पड़ता है। सुनिए मेरी बात को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कंसेप्ट आए ना। ये आपका कंसेप्ट जब आता है, ये जो है, इसका जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, अच्छा एक आया मधुबन का कि सर कोई ऐसा प्रोसेस कीजिए कि ऐप में वीडियो डाउनलोड रहे। मेरी बात सुने, सबसे पहली बात तो ये प्रोसेस, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, ठीक है, कि ऐप में वीडियो डाउनलोड हो सके, ऐसा प्रोसेस नहीं है। आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा, और हम इतना मेहनत कर रहे हैं, जितने लोग हैं वो सब लोग ध्यान से समझ ले। जो नए जुड़े हैं, आज भी कुछ बच्चे नए जुड़े हैं, उन सब लोगों को बता दें कि आप का जो प्रोसेस हम किए हुए हैं, इतना इजी प्रोसेस किए हुए हैं कि आप एक बार वीडियो देख लें तो दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब एक बार वीडियो देख रहे हैं तो पूरा समझ के देखिए, और उसके बाद इस बोर्ड पर जितना लिखा हुआ है वो सारा पीडीएफ के फॉर्म में आपके ऐप पर अवेलेबल रहता है। तो एक बार वीडियो देखिए, बाद बाकी आप उसको बना हुआ है ही, सबको उतार के पूरा बढ़िया से और बनाइए, काम हो जाएगा आपका। सुनिए मेरी बात को। अब आते हैं यहाँ 1 2 कंसेप्ट के समय पूरा कंसंट्रेट हो जाए कि क्या बोल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे लिखते गए हम लोग, और मान लीजिए लिखे हैं हम 120 तक, 120 तक लिखे, 119 120 यहाँ तक लिखे। तो हम कल बताए थे कि टोटल डिजिट कितना, टोटल डिजिट कितना, टोटल डिजिट कितना, ये पहले सीधा क्वेश्चन हमारा ऐसा होता था। सीधा क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन हमारा ऐसा होता था, 120 तक लिखिए, बताए टोटल डिजिट कितना। तो हम आपसे बताए थे कि एक, आप देखिए 3 अंकों की संख्या है लास्ट में, तो 1 अंक की सारी संख्या प्लस 2 अंकों की सारी संख्या 90 प्लस 3 अंकों की सारी संख्या नहीं, कहां से, 100 से लेके 120 तक। 100 से 120 तक कितना नंबर, तो अंतर 10, एक ज्यादा 11 नंबर, तो 11 नंबर, यहां 11 लिख दिए। पीडीएफ खुलने में टाइम बहुत लगता है, 4-5 बार दबा देते होइएगा। पीडीएफ पर जाइए, एक बार टच कीजिए, बस एक 1 टैप कीजिए, छोड़ दीजिए, तुरंत खुल जाएगा। देखिए यहाँ, तो हम ये बताए थे 9 प्लस 180 प्लस 33, तो ये बात करें तो ये 3 9 12 का 2 कैरी 1 1 3 4 4 8 12 12 का 2 कैरी 1 1 1 2 222 डिजिट। टोटल डिजिट हम इसको सीधा लिखें तो टोटल डिजिट 222। इसमें टोटल डिजिट कितना प्रयोग हुआ है, टोटल डिजिट का प्रयोग हुआ है बराबर 222। आप देखें और आपको स्पष्ट शब्दों में बता दें, जो लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, गलती लिखे हैं क्या, 11 की जगह 21 होगा, आप देख लेते हैं, हम देख लेते हैं। 1 अंकों की सारी संख्या, 2 अंकों की सारी संख्या प्लस 3 अंकों की कितनी संख्या, तो 100 से लेके 120 तक, अंतर 20, एक ज्यादा 21, यानी ये बनेगा 9 प्लस 180 प्लस 63, ये आया 3 9 9 3 12 का 2 कैरी
1 6 1 7 7 8 15 का 5 कैरी 1 1 1 2। बहुत अच्छा, हम गलत किए बट आप लोग का सही था। बहुत बढ़िया, ऐसे मजा आता है, लगता है कि आपका मेरा मेहनत करना सार्थक हो रहा है। बहुत अच्छा, और सब लोग सीखने की जरूरत है। क्या बात है गौरव, बहुत बढ़िया, सब लोग बहुत अच्छा, बेहतरीन। खुशी मिलता है इससे कि हाँ बिल्कुल सही। चलिए आज चलो, करेक्ट है 252। बहुत अच्छा, इतना मजा आ जाता है, मेरा सारा मेहनत लगता है ना सफल हो जाता है। जो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं वो सफल हो जाता है जब ऐसे आपका रिजल्ट आता है। तो आप 252 डिजिट है, इन्वॉल्व होइए, कोई रोकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, इन्वॉल्व होइए कि हम क्या कर रहे हैं, हर स्टेप में इन्वॉल्व होइए। हम ये बोले कि भाई इसको, अच्छा एक बात याद दिला दें, हम बोलेंगे फटाफट टाइप कीजिएगा, 3 अंकों की चौथी संख्या कौन है? 3 अंकों की चौथी संख्या, 3 अंकों के एकदम फटाफट। रिया मैंने भी आंसर किया, गुड, ठीक है। 3 अंकों की सबसे 3 अंकों की चौथी संख्या कौन? ये आंसर फटाफट बताइए। 3 अंकों की चौथी संख्या, 3 अंकों की चौथी संख्या कौन है? तो हम बताए थे 3 अंकों की चौथी संख्या निकालना है, 4th नंबर निकालना है 3 अंकों को, तो इसमें 99 जोड़ दीजिए। तो ये 9 4 13 103, 3 अंकों की चौथी संख्या 103। क्या बात है, रणविजय गलत आ गया, 104 आप लिखेंगे। बहुत लोगों का, लगभग सबका सही है, सबका सही है, 103। अब आइए हम यहां पर जो बताने जा रहे हैं ये सीधा क्वेश्चन था, हम यहां पर से मिटा दिए, ये मिटा दिए, उल्टा में बताए कि भाई मेरे ये 252 डिजिट है, ये बता दिए 252 डिजिट है। बोले क्या, अब आप बताइए लास्ट नंबर क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट आप ये सर्च करिए कि लास्ट नंबर कितने अंकों का होगा, ये जो लास्ट नंबर होगा वो कितने अंकों का होगा। तो टोटल 252 डिजिट हुआ है, तो 252 डिजिट आप फिर से समझिए, कल भी समझाए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे 99, फिर 100 101 102 ऐसे 999। हम बताए थे इसमें ये सब एक अंक का संख्या है 9 डिजिट, ये सब 2 अंकों का संख्या है 90 दूनी 180 डिजिट, यानी 189 से क्रॉस कर जाए, 189 डिजिट से ज्यादा हुआ, 9 यहाँ 180 यहाँ, 189 से ज्यादा डिजिट हुआ तो डेफिनेटली आप 3 अंक में क्रॉस कर जाइएगा। और इसमें कितना है, ये 900 नंबर और सब 3 डिजिट का, यानी 2700 नंबर। तो कहां से 189 डिजिट से जैसे ही बढ़ा, 189 डिजिट से ज्यादा हो जाए, और ये 2700, इसके बाद जैसे ही बढ़िएगा तो 4 अंक का होगा, तो यहां से यहां तक कितना डिजिट, तो 2700 180 और 9 यानी 2889। 2889 हो या उससे कम हो तो आपका लास्ट नंबर 189 से ज्यादा, 2889 या उससे कम है तो आपका लास्ट नंबर 3 अंकों का होगा। बिल्कुल सही सलोनी, बहुत सही रिया। हम आपको क्या बता रहे थे, आप पहले डिसाइड करिए कि लास्ट नंबर कितने डिजिट का होगा। तो अब आपका जैसे ही आप देखिए 252 डिजिट, हम क्या बताना चाह रहे हैं, आप जैसे ही देखिए कि भाई 252 डिजिट है, यानी आपका फॉर्मेट देखिए 189 से ज्यादा 2889 इस रेंज में है ना, यानी लास्ट नंबर ये जो होगा वो 3 अंकों की संख्या होगा, 3 अंकों की संख्या होगा। ठीक है, हम आपसे क्या बताए थे कि आप क्या करिए, कैसे निकालते थे, 1 अंकों की सारी संख्या प्लस 2 अंकों की सारी संख्या मतलब 90 संख्या, प्लस 3 अंकों की कितनी संख्या नहीं पता तो 3 अंकों की x संख्या हम लिखते हैं, x संख्या, और ये बराबर आ जाता है आपका 252। तो आपका ये 3x बराबर क्या होगा, 252 माइनस ये 189, ये माइनस 189, 252 टोटल डिजिट। अगर टोटल डिजिट n है तो आप क्या बोलिएगा, n माइनस 189 है ना, और ये x बराबर ये 3 इधर आ जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, बट्टे में 3 ये होगा,
यानी 12 से 9 गया 3, 12 से 9 गया 3, 14 से 8 गया 6 और 1 से 1 कट गया 63/3 यानी 21। 3 अंकों की कितनी संख्या हम लोग शुरू किए लिखे हैं? 21 संख्या। 3 अंकों की 21 संख्या लिखे हैं तो 21th नंबर, 3 अंकों की 21th नंबर कौन होगा? तो 99 में जोड़ दीजिए। तो 9 1 10 का 0, 9 2 11 1 12, लास्ट नंबर 120 आ गया। लास्ट नंबर 120 आ गया। तो हम यहाँ पर आपको फॉर्मेट क्या सिखाए? आप देखिए 3 अंक के फॉर्मेट में जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, निगाह एकदम हल्का सा भी इधर उधर ना हो। 3 अंक के संख्या में जाएंगे तब तो ये वाला फिक्स होगा। जैसे ही लास्ट नंबर 3 अंक का है तब तो ये वाला फिक्स होगा। तो ये ऑलवेज 189, तो ऑलवेज 189 यानी 252 माइनस 189। यहाँ 3x है तो ये ऑलवेज नीचे में 3 जाएगा। ये टोटल डिजिट। अब देखिए यही हम लिखे हैं, टोटल डिजिट अगर n है तो n माइनस 189/3। यही हम लिखे हैं, टोटल डिजिट अगर n है तो क्या किए, 3 अंकों की संख्या में फॉर्मेट है तो n माइनस 189/3 यही टोटल 3 अंकों की संख्या होगा। और वो संख्या कौन होगा? तो 99 उसमें ऐड कर दीजिए। आप निकालते हैं ना संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या, तो 99 में ऐड करके तो ये फॉर्मेट हो गया 99 प्लस n माइनस 189/3। और 99 प्लस n माइनस 189/3 इसको जब सॉल्व करिएगा, इसको गुना करके, तो ये n प्लस 108/3 आ जाएगा। यानी n प्लस 108/3 ये फॉर्मूला हुआ। वो 2 अंक के फॉर्मेट में 2 डिजिट लास्ट नंबर अगर 2 डिजिट का है तो फॉर्मूला था n प्लस 9/2 लास्ट नंबर। और 3 डिजिट में हो तो लास्ट नंबर n प्लस 108/3। हम कभी नहीं भूलते हैं, n 2 अंक में है तो 2 से भाग दीजिए, 3 अंक में है तो 3 से भाग दीजिए, 4 अंक में होगा तो 4 से भाग देंगे। लेकिन ये n सब में फिक्स है, ये याद रखते हैं, ये 9 है। ये 108 है जिसके अंकों का योगफल 9 है। 8 1 0 और 8 मिलके 9। तो क्वेश्चन जो है ना 4 डिजिट में आज तक कभी नहीं पूछा गया है। 4 डिजिट में आज तक कभी नहीं पूछा गया है। जब भी पूछा गया तो 2 डिजिट और 3 डिजिट। इसमें आपको बताए थे अगर शेष बच जाता है, शेष 1 बच गया, मतलब क्या, संख्या और 1 डिजिट और, शेष 2 बच गया तो संख्या 2 डिजिट और। यहाँ एक बात बता दे और हम इसको यहीं पर फिनिश करते हैं। क्या चीज एक बात और बताना है, अगर मान लीजिए 2889 से ज्यादा क्रॉस कर गया, मान लीजिए 3000 हो गया, 3000 टोटल डिजिट बता दिया 3000, टोटल डिजिट बराबर 3000। अब आपको दिक्कत नहीं होगा, कभी भूलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप बेसिक प्रोसेस देखिए, 2 अंक समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं, 2 अंक और 3 अंक का याद रखिए, क्योंकि पूछा जाता है 2 अंक और 3 अंक, बस पूछा जाता है बस 2 अंक और 3 अंक का, ठीक है। पूछा जाता है, रिया हम लोगों के बैच में ऐसा नहीं पढ़ाए थे, तो ठीक है ना, अभी तो पढ़ा रहे हैं ना, सब एक से एक चीज बता रहे हैं। देखिए या क्या बात है निशा, सर 4 का पूछेगा तब 999 जोड़ेंगे ना, बिल्कुल सही पकड़ लिया आप बात को। हम बोले 2 अंक और 3 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है, आज तक कभी 4 अंक का नहीं पूछा जाता है। लेकिन हम जो फॉर्मेट बता दिए हैं उसमें आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका 10 अंक का भी पूछेगा तो भी आप बता सकते हैं, लेकिन पूछता है बस 2 अंक और 3 अंक का, तो इसके लिए डायरेक्ट हम फॉर्मूला सेट कर दिए हैं n प्लस 9/2 और यहाँ n प्लस 108/3। इसके अलावा अगर आगे बढ़ जाता है तब आप जनरल प्रोसेस से काम कीजिए। जनरल प्रोसेस क्या है, लास्ट नंबर निकालना है तो आप पहले डिसाइड कीजिए ये किस फॉर्मेट में आएगा, तो ये 4 अंक वाला फॉर्मेट में आएगा, लास्ट नंबर 4 अंक का होगा, लास्ट नंबर 4 अंक का होगा। ये कैसे डिसाइड किए, तो ये आप तुरंत फटाफट डिसाइड कर सकते हैं। 1 अंक का 9,
2 अंक का 180, 90 दूनी 180, 3 अंक का 2700, यहाँ तक देखिए 2889 हो गया, 2889 से क्रॉस कर गया। 4 अंक आ जाइएगा तो 9000 गुने 4 36,000 होगा, यानी 36,000, 2700, 180, 9 ये सब मिला के जितना डिजिट आएगा वो सब 4 डिजिट में आएगा। तो 4 अंक के फॉर्मेट में है, तब सिंपल सा बात करिएगा, तब किस में जोड़िएगा, 999 में, 999 प्लस वो n, टोटल डिजिट n, माइनस इसमें से घटेगा। हम आप लोगों का दिमाग टेस्ट करना चाहते हैं। यहां तो बट्टे में 4 सब लोग जानते हैं, यहां पर माइनस क्या करें तो मेरा दिल खुश हो जाएगा कि हम बहुत मेहनत किए और आप लोग बहुत अच्छे से सीख गए हैं। एक अनडिफाइंड नाम से आ रहा है, एकदम करेक्ट, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया लिखे हैं। यहां पर क्या लिखे, यहां पर खुशबू का करेक्ट आंसर, दीक्षित सही, आशीष सही, क्या बात है। इसका मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सोनू, खुशबू, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, गुड। यहां पर जितने लोग लिखे हैं 2789 सबका सही है, सॉरी 2889, क्योंकि भाई इसमें से 4, ये 4 अंकों का संख्या है, तो यहां कौन कौन बाहर हो जाएगा, 1 अंक का, 1 अंक का प्लस 2 अंक का प्लस 3 अंक का, इतना बाहर हो जाएगा, यानी 2700, 180, 9, 2889 बाहर हो जाएगा। जितने लोग 2889 लिखे हैं सबका सही है, 2889 बाहर हो जाएगा। क्लियर है? अब आइए, तो क्वेश्चन जो आपका पूछता है वो हमेशा क्वेश्चन पूछता है 2 अंक का और 3 अंक का, 4 अंक का भी आज तक नहीं आया। नितिन सर मेरा जवाब नहीं जाता है कि अरे आप टाइप कर रहे हैं तो आता ही है। बोलिए, बोला 1 से शुरू करके लगातार क्रम पर लिखने पर बनी 274 अंकों की संख्या। बोला 274 अंकों की संख्या। पहले तो आप डिसाइड कीजिए, 274 अंकों की संख्या बोला है तो लास्ट नंबर कितने अंक का जाएगा, फटाफट आंसर। लास्ट नंबर कितने अंक का, लास्ट नंबर कितने अंक का, लास्ट नंबर कितने अंक का आ रहा है, लास्ट नंबर बहुत अच्छा 3 डिजिट का, लास्ट नंबर है 3 डिजिट का। तो लास्ट नंबर निकालने का तरीका क्या बताए थे, लास्ट नंबर का टोटल डिजिट 274 में जोड़ दीजिए 108, डिवाइड कर दीजिए 3 से, तो ये 8 4 12 का 2 कैरी 1, 7 1 8 और 2 1 3, 382 डिवाइडेड बाई 3, तो लास्ट नंबर आ जाएगा, यहाँ बराबर लिख देते, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, शेष बच गया 1, यानी 1 डिजिट। ये कल सिखा चुके हैं, कल सिखा चुके हैं। जो आज ज्वाइन किए हैं, आज लगभग 6-7 बच्चे नए ज्वाइन किए हैं, उन 6-7 बच्चों को हम बता देना चाहते हैं कि आप लोग जरा भी टेंशन मत लीजिएगा। आपको लग रहा होगा कि अरे यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप बीच में आए हैं। आप ये वीडियो को शुरू से देखिएगा, कल का स्टार्ट करके, वैसे तो हम बोलेंगे पहला दिन से देखिएगा तो अब बिल्कुल समझ में आएगा। 127 और 1 डिजिट, तो नंबर, अभी नंबर लिखने में मजा आएगा। नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाएगा, 126, 127, 128 पूरा नहीं, 128 का केवल 1, 128 का केवल 1। और आपसे पूछा है अंतिम 2 अंक बताएं, लास्ट 2 डिजिट पूछ रहा है, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट पूछ रहा है, तो लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, 71। ये लास्ट 2 डिजिट आपका 71। क्या बात है यार, सबका 71 आंसर आया है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आगे आइए, यही फिर वही बात है, पृष्ठ संख्या 501 अंक का जरूरी पड़ा, तो टोटल पेज कितना, 501, तो 3 अंक के फॉर्मेट में जा रहा है ना, तो क्या जाएगा, टोटल पेज बनेगा 501 प्लस 108 डिवाइडेड बाई 3, 8 1 9 और ये 0 और 5 1 6, 3 दूनी 6, 0 203 आपका आंसर हो गया। आप, हम तो बताएं, हम बहुत सारा वीडियो देखे हैं इस पर,
बहुत सारा वीडियो देखे हैं इस पर, हम देखें इतना लेंथी करके बनाया गया है क्वेश्चन को, जबकि आप देख सकते हैं कितना आसानी से बना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, क्वेश्चन बन गया। अब आते हैं, तो देखिए आप जितना भी अभी तक क्वेश्चन पढ़े थे, अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, रिया बहुत अच्छा 203, मनीष 203, और सबका 203 है यार, बहुत बढ़िया। चलिए दिल खुश हो जा रहा है। और पता है हमको सबसे मजा आ रहा है कि हम ये जो टॉपिक था क्लास में लोग बोर होते थे इस टॉपिक में, लेकिन यहाँ पर इतना बढ़िया परफॉर्मेंस आप लोगों का है, पता नहीं घर में अच्छे से खा पी रहे हैं लगता है आप लोग। अनडिफाइंड सर मेरा नाम नहीं लेते, आपका नाम नहीं आ रहा है, अब बोले लड़की का नाम लेते हैं मेरा नाम, अरे यार मेरे लिए लड़का लड़की सब बराबर। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो अभी और हम भी थोड़ा मेहनत किए। पहले क्या होता था, क्लास में सारा प्रॉपर्टी पढ़ाते थे, उसके बाद क्वेश्चन बताते थे, तो तब तक पूरा प्रॉपर्टी में लोग बोर हो जाते थे। अब आइए, यानी अभी तक आप जितना क्वेश्चन, हम लोग कितना क्वेश्चन किए हैं, 14 क्वेश्चन, ये सब आप गौर करिए तो नेचुरल नंबर इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, आंचल आप जब नाम लेते हैं तो दिल खुश हो जाता है। चलिए ठीक है, हमको भी नाम लेने में दिल खुश हो जाता है। अब फिर वो बोलेंगे कि देखिए लड़की का नाम लिए। चलिए, लड़की लोग ज़्यादा दिखती है बोर्ड पे, हाँ अभी अब लड़का सब है सारे लोग। चलिए आते हैं, मेरी बात समझिएगा, नेचुरल नंबर पर हम लोग काम कर लिए, और अब आते हैं क्या, इवन नंबर, सम संख्या। सम संख्या की बात करें तो इवन नंबर क्या है, डेफिनेशन देखिए, ऐसी सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाज्य है सम संख्या कहलाती है। नेचुरल नंबर तो आप जान ही गए, सारा काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर है। अभी अब आप लोग फिर गड़बड़ा रहे हैं, अब आप लोग मजा नहीं आ रहा, अब आप लोग मैसेज टाइप करने में उलझ गए। मैसेज टाइप करने में उलझ गए तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, मैसेज मत टाइप कीजिए, रुक जाइए। हम आपसे ये बता रहे थे कि इवन नंबर ऐसी सभी प्राकृतिक संख्याएं, आपको नेचुरल नंबर बताए थे पिछले क्लास में। नेचुरल नंबर, अभी सारा क्वेश्चन नेचुरल नंबर पर किया, अब इवन नंबर पर सारा क्वेश्चन करेंगे। इवन नंबर क्या है कि ऐसी सारी नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर आपको बताए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन, सारा नेचुरल नंबर है। तो ऐसा नेचुरल नंबर जो 2 से कट जाए, तो देखिए एक क्या 2 से कट रहा है, नहीं, तो ये इवन नहीं है, ये 2 इवन है, ये सम है, इवन हिंदी में सम बोलते हैं, ये इवन नंबर है, ये 4 इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है, 8 इवन नंबर है, 10 इवन नंबर है। वैसा नेचुरल नंबर जो 2 से कट जाए वो इवन नंबर है। गौरव पूछ रहे 0 नहीं है, नाम ही सुन लीजिए, ध्यान दीजिएगा, ऐसी सभी प्राकृतिक संख्याएं, डेफिनेशन क्या, प्राकृतिक संख्याएं। 0 क्या प्राकृतिक संख्याएं हैं? नहीं है, इसलिए 0 से इवन नंबर का शुरुआत हमेशा 2 से होता है। याद रखिएगा, इवन नंबर का शुरुआत 2 से होता है। गौरव मेरी बात को सुनिए, आपसे पूछेंगे सबसे छोटा इवन नंबर, तो 0 मत बोलिएगा, 2 बोलिएगा। लेकिन अगर बोलेंगे सबसे छोटा इवन पूर्ण संख्या, तब आप 0 बोल सकते हैं। पूर्ण संख्या है, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। और इवन नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से कट जाए। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है बाबू, 0 नेचुरल नंबर, गुड, 0 नेचुरल नंबर नहीं, आंचल सही है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। हम बताए थे, कल तो बताए थे, गिनती आप कहां से शुरू करते हैं, 1 से, तो 1 से 0 नेचुरल नंबर नहीं है। यानी, और डेफिनेशन देखिए कितना क्लियर लिखा हुआ है, ऐसी सभी प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक हुआ तब 1 से शुरू होगा, जो 2 से कट जाए तो 2 4 6 8। आप बोल सकते हैं एक नंबर को छोड़ के दूसरा नंबर इवन होता है, 1 छोड़िए 2 इवन, 3 छोड़िए 4 इवन, 5 छोड़िए 6 इवन, 7 छोड़िए 8 इवन। ठीक है, तो ये सब इवन नंबर कहलाया। तो सबसे छोटा इवन नंबर अगर हम आपसे पूछेंगे तो आप क्या बोलेंगे, 2। कुछ पॉइंट सीखते हैं, जो ही सही है 0 होल नंबर है। ठीक है, अभी 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 देखिए, इनका नाम है अभी अभी, और बोले सर मेरा नाम ले लीजिए, ले लिया कीजिए। ठीक है, अभी 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 आपका नाम ले लिया अभी।
चलिए, बोला क्या, अब पॉइंट सीखते हैं, पॉइंट पर गौर करिएगा, पॉइंट आपसे स्किप ना करें। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या लिखे हैं, सबसे छोटी सम संख्या 2 है, सबसे छोटी सम संख्या 2 है, ये तो आप समझ ही गए। सबसे बड़ी सम संख्या नहीं बता सकते, कहां से बताइएगा, सबसे बड़ा का कोई अंत होता है क्या? ठीक है, उसके बाद बोला, ये पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, ये तीसरा नंबर पॉइंट जो है, सम संख्या को 2n के रूप में निरूपित किया जाता है, सम संख्या को 2n के रूप में। रुक जाइए, सुनिएगा, इसका मतलब क्या हुआ, सम संख्या को 2n के रूप में, n सुनिएगा, हम बोलेंगे क्या, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, बोलेंगे पांचवा इवन नंबर कौन है, तो पांचवा इवन नंबर 2, n के जगह 5 रखिए, यानी पांचवा इवन नंबर 10 है। पहला इवन नंबर, फर्स्ट इवन नंबर क्या है, तो 2 गुना 1 2। सेकंड इवन नंबर क्या है, तो 2 गुना 2 4। थर्ड इवन नंबर क्या है, तो यहाँ 3 रखिए, 2 3 6। इससे आपका फायदा क्या होगा, अगर हम सीधा पूछेंगे 40वां इवन नंबर बताइए, 40वां इवन नंबर, तो क्या होगा, यहाँ 40 रख दीजिए, 40वां इवन नंबर 80 है, 40वां इवन नंबर 80 है। समझ में आ रहा है, इवन नंबर को 2n के रूप में निरूपित किया जाता है, ये बात आपको समझ में आया। अगला पॉइंट समझिएगा, ये ध्यान से समझिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। कुछ फॉर्मूला कल बोले थे, बताए थे, और अभी जो ये बेसिक कंसेप्ट में ना 8-10 फार्मूला, लगभग 10-12 फार्मूला है, वो सब दिमाग में बसा रहना चाहिए। देखिए क्या खतरनाक फार्मूला है, बोला 2 से n तक के सभी सम संख्याओं का योग बताइए, तो n/2 का होल स्क्वायर प्लस n/2। समझिएगा, जैसे ये देखिए लगातार इवन नंबर है ना, 2 4 6 8 10 12 14 16, अभी तक आप कैसे जोड़ते, 16 4 20 10 30 10 40 2 42 10 52 8 60 6 66 4 70 2 72। आप बोलते कि सर इसका वैल्यू आएगा 72। करेक्ट है, लेकिन ये 16 ऐसे प्लस और डॉट 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 मार के कर देता आपका 160, तब तो हालत खराब हो जाता। हम बोले नहीं, कोई हालत खराब नहीं होने वाला है, करना बड़ा सिंपल है। करना क्या है, बस इसका आधा करिए, कितना होगा 8, इसका स्क्वायर कर दीजिए और इस नंबर को जोड़ दीजिए। देखिए 8 का स्क्वायर 64, 8 72, आंसर आ गया। कैसा लगा, कितना आसान काम है, इसका आधा करके स्क्वायर कर दे। देखिए ना, ये लास्ट नंबर n है, तो n का आधा का स्क्वायर कर दीजिए, n का आधा का स्क्वायर कर दीजिए और n के आधा को जोड़ दीजिए। तो हम डायरेक्ट करते हैं, इसका आधा क्या 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 8। अगर ये जाता मान लीजिए 40 तक, तो आपका आंसर क्या बनता, आप लोग बताएं, 40 तक जाता तो आंसर क्या बनता, 40 तक जाता तो 40 तक जाता तो आंसर क्या बनता, 40 तक जाता तो आंसर बनता 40 का आधा 20। इस 20 का स्क्वायर करके 20 जोड़ दीजिए, यानी 20 का स्क्वायर 400 प्लस 20 420। अरे यार कौन सा नंबर आ गया 420, सब 420 लिख रहे हैं, लग रहे हैं नहीं बोल रहे, लिख रहे हैं। एकदम सिंपल काम है इवन नंबर जोड़ने का तरीका। आपको सीधा बोले लास्ट नंबर का आधा करिए, 16 का आधा 8, इसका स्क्वायर करके यही नंबर को जोड़ दीजिए, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 2 से n तक के सभी सम संख्याएं के वर्गों का योग कीजिए, वर्गों का योग कीजिए। तो नेचुरल नंबर में बताए थे ना n इंटू n प्लस 1, इसमें इंटू n/2 प्लस 1 करते हैं। देखिए याद रखिएगा, आपको बता दें, नेचुरल अगर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऐसे n का स्क्वायर था, तो वहां फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, दुगुना करके 1 जोड़ते थे, यहाँ पर आधा करके 1 जोड़ते हैं। ये लास्ट टर्म में ही बस अंतर होता है। और वहां भाग देते थे 6 से, यहाँ भाग देते हैं 3 से।
नेचुरल नंबर में क्या था, नेचुरल नंबर के स्क्वायर के सम में सब रटा रहना चाहिए। n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन, दुगुना करके लास्ट नंबर को दुगुना करके एक जोड़ते थे और डिवाइडेड बाई 6 करते थे। इवन नंबर में क्या है, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन बाई 2 प्लस वन, आधा करके एक जोड़ते हैं, आप बट्टे में 3 से भाग देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका देखें ये जो क्वेश्चन है, इसमें ऐसे अगर इवन नंबर का स्क्वायर का सम है तो आपको अगर निकालना होता तो आप करते 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 64 6 70 30 100 और 100 और 20 120 बोलते आप 120। आप इतना मेहनत करते, लेकिन आप यहाँ तक तो है तो ठीक भी है, ये ऐसे डॉट डॉट मार के 26 का स्क्वायर कर देता तो आप फंस जाते। करना कुछ नहीं है, अंतिम संख्या 8, एक बढ़ा दीजिए 9 और आधा करके एक बढ़ाइए, इसका आधा 8 का आधा 4 और एक बढ़ाइए 5 डिवाइडेड बाई 3, 3 से ये कट जाएगा, 5 दिया 15 8 120, डायरेक्ट आंसर आ गया। डायरेक्ट आंसर। हम क्या बोले, इसमें क्या करना है, लास्ट नंबर 8, एक बढ़ाइए 9, इसको आधा करके एक बढ़ाइए, 8 का आधा 4, 4 से एक बढ़ाइए 5 डिवाइडेड बाई 3 बराबर 120। क्लियर है? आगे बढ़िए, अगर 2 से n तक के सभी सम संख्याएं के घनों का योग तो n स्क्वायर बट्टे 2 n बाई 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। जैसे ये है, इसको अगर आप जोड़ते तो आप क्या बोलते, आप करते क्या कि सर 2 का क्यूब 8 प्लस 4 का क्यूब 64 प्लस 6 का क्यूब 216, 216 4 20 220 60 280 8 288 बोलते आप 288। हम बोले फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है लास्ट नंबर का स्क्वायर करके आधा कीजिए, लास्ट नंबर का स्क्वायर करके आधा, तो 6 का स्क्वायर 36 का आधा 18 इंटू लास्ट नंबर का आधा 3, आप प्लस 1 करके स्क्वायर कर दीजिए, तो ये 18 गुने 4 का स्क्वायर 16, 16 8 128, 16 इकाई 16 8 128 कैरी 12, 16 का 16 12 28, आंसर आ गया 288। सर मेरा फोन हैंग हो रहा है, हैंग हो रहा है तो हम क्या करें, फोन खरीद दें आपके लिए। देखिए यहाँ क्या फॉर्मूला है, स्क्वायर करके आधा, लास्ट नंबर जो है उसका स्क्वायर करके आधा करते हैं और उसके बाद ब्रैकेट में आधा करके एक जोड़ दीजिए और स्क्वायर करिए। ये याद रखना होगा, 36 बट्टे 2 18, 6 बट्टे 2 3, 1 4 का स्क्वायर 16, गुना कर दीजिए 16 128 12 288। अब इसको क्या कर सकते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, प्रज्ञा बना सकते हैं नेचुरल नंबर पर। प्रज्ञा का कहना इसको नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करके तो बना सकते हैं ना, बिल्कुल बना सकते हैं कि इसमें 2 का क्यूब कॉमन ले लिए तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब हो जाएगा, कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पर। देखिए ये यहां पर रुक जाएं और सब लोग बहुत ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। तो किसी भी फोन से खोलना चाहेंगे खुलेगा, आपका आईडी पासवर्ड सेम होना चाहिए, एक बार में एक ही फोन में खुलेगा। सुनिए मेरी बात को, एक चीज सबसे पहले रुक जाइए और यहां आप लोग गलती कर देंगे और इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। हम ये बोल रहे थे कि सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहां पर गलती कर देंगे इसलिए कंसंट्रेट हो जाइए। 6 तक इवन नंबर और प्रथम 6 इवन नंबर दोनों दो बात है। हम बोलेंगे 6 तक सम संख्या, 6 तक इवन नंबर, 6 तक इवन नंबर और प्रथम 6 इवन नंबर, फर्स्ट 6 इवन नंबर, प्रथम 6 इवन नंबर, दोनों दो बात है।
6 तक इवन नंबर का मतलब हुआ 2 4 6, 6 तक आप चले गए। और प्रथम 6 इवन नंबर का मतलब हुआ 2 4 6 8 10 12। ये प्रथम 6 इवन नंबर हुआ, प्रथम 6 इवन नंबर। ठीक है। अभी हम कुछ एवरेज की बात भी नहीं किए हैं शुभांगनी, अभी तो बस बता रहे हैं कि इवन नंबर ये यहां पर क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, इस पर ध्यान दीजिए। आपका ध्यान इस प्रॉपर्टी पर क्यों गया? हम तो अभी प्रॉपर्टी की बात ही नहीं किए। हम ये बता रहे हैं कि अगर आपको बोलते हैं कि 8 तक इवन नंबर, 8 तक इवन नंबर का मतलब आप क्या समझे? 8 तक इवन नंबर का मतलब 2 4 6 8, बस। अब प्रथम 8 इवन नंबर बोलेंगे, फर्स्ट 8 इवन नंबर, प्रथम 8 इवन नंबर, तब आप क्या बोलिएगा? प्रथम 8 इवन नंबर बोलेंगे तो 2 4 6 8 10 12, कितना हुआ? 3 3 6 14 16। प्रथम 8 इवन नंबर का मतलब ये हुआ टोटल 8 नंबर लिखना है। 2 से स्टार्ट कीजिए, 8 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर। क्लियर है? अब आपको बेहतरीन बात सिखाते हैं, मजा आ जाएगा आप लोगों को। सबसे पहली बात औसत समझाते हैं। औसत क्या होता है? औसत, अगर किसी भी संख्या का औसत निकालना हो, मान लीजिए इन तीनों संख्या का औसत, शुभांगनी ध्यान दीजिएगा, ये जो औसत निकालना होता है तो तीन संख्या, मान लीजिए ये 3 संख्या, इसका औसत निकालना है तो औसत निकालने का तरीका है सबको जोड़ दीजिए, 4 + 6 + 10। कितना संख्या है? 3 संख्या है तो 3 से भाग दे दीजिए, तो 6 4 10 2 12, 12/3, यानी इसको बोलते हैं औसत 4 है। बस बेसिक इतना ही बात जानिए, औसत 4 है। औसत का मतलब क्या? सबको जोड़ दें और जितना संख्या है उससे भाग दे दें। जैसे हम बोलेंगे 8 5 और 2, इसका औसत निकालिए। मतलब क्या हुआ? इनको जोड़ दीजिए, 8 + 5 + 3 + 2, और 4 संख्या है तो 4 से भाग दे दीजिए। 8 5 13 3 16 2 18, ये 8 5 13 3 16 2 18, 18/4, यही औसत हो गया। कट जाएगा तो 9/2 यानी 4.5, ये औसत हो गया। तो मजे की बात क्या बताना चाह रहे हैं? मजे की ये बात बताना चाह रहे हैं कि हम बोलेंगे एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 इवन नंबर, फर्स्ट 4 इवन नंबर, फर्स्ट 4 इवन नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 इवन नंबर। तो पहले तो फर्स्ट 4 इवन नंबर क्या होगा? 2 4 6 8, इसका एवरेज निकालना है तो आप इसको जोड़िएगा, 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20, 20 अब बट्टे कितना संख्या है? 1 2 3 4, 20/4 यानी 5, औसत कितना हो जाएगा? 5। लेकिन मजे की बात, ये फॉर्मूला क्या कहता है? प्रथम n सम संख्याओं का औसत तो n + 1, बस 1 बढ़ा दीजिए तो औसत हो जाएगा। यानी प्रथम 4 सम संख्या का औसत, ये सब करने का कोई जरूरत नहीं था। 4 सम संख्या का औसत तो 1 बढ़ाइए 5। प्रथम 8 सम संख्या का औसत, प्रथम 8 सम संख्या का औसत 8 + 1 = 9, यही होगा। कैसा है? प्रथम 20 सम संख्या का औसत 21, प्रथम 30 सम संख्या का औसत 31, प्रथम 16 सम संख्या का औसत 17, प्रथम, बात समझ में आ रहा है? तो ये तो मैजिक हो गया भाई, ये तो मैजिक हो गया। कुछ करना ही नहीं है,
कुछ करना ही नहीं है। आप बताएं, आपसे हम पूछना चाह रहे हैं, आप लोग तुरंत हमको आंसर दे, हम समझ जाएंगे, इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। आप लोग हमको ये बताइए कि प्रथम 19 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 19 सम संख्याओं का एवरेज, प्रथम 19 सम संख्याओं का एवरेज क्या होगा। प्रथम 19 सम संख्याओं का एवरेज आप लोगों से हम जानना चाहते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। प्रथम 19 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, 20। एक बढ़ा दीजिए बस औसत निकल जाएगा। तो कितना आसान काम हो गया, आप समझे मेरी बात को। अब एक बात बताते हैं, देखिए आप क्या करते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज बराबर सम बट्टे नंबर, सम बट्टे नंबर। तो सम बराबर क्या होगा, एवरेज इंटू नंबर, एवरेज इंटू नंबर, एवरेज इंटू नंबर। तो अगर हम सम पूछ दें, हम बोलेंगे क्या, सम ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर, फर्स्ट 5 इवन नंबर, फर्स्ट 5 इवन नंबर का सम। तो फर्स्ट 5 इवन नंबर का एवरेज तो एक ज्यादा 6। आप कितना नंबर है, 5 नंबर है, तो 5 से गुना करिए। तो हम इसको बोलते हैं क्या, प्रथम, अगर सुनिएगा, प्रथम 6 सम संख्या का, 6 सम संख्या का एवरेज बोलेगा तो आ जाएगा 7, और सम बोलेगा तो 6 गुना 7। प्रथम फर्स्ट 8 इवन नंबर का एवरेज बोलेगा तो 9, और सम बोलेगा तो 8 गुना 9। तो अब देखिए इससे फायदा क्या होगा, आपको क्या पहुंचेगा। क्वेश्चन अगर पूछता, अगर अभी तक ये बात नहीं जानते, क्वेश्चन पूछता सम ऑफ फर्स्ट 7 इवन नंबर, फर्स्ट 7 इवन नंबर का सम बताइए। अगर नहीं जानते अब तो उड़ा दीजिएगा, फर्स्ट 7 इवन नंबर का सम तो 7 गुना 8, सीधा आंसर 56। लेकिन अगर नहीं जानते आप तो पहले आप क्या करते, 7 इवन नंबर लिखते, 2 4 6 8 10 12 14। प्रथम 7 इवन नंबर लिख दिया आप, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको आप जोड़ते, 14 2 16 10 26 10 36 8 44 6 50 4 54 2 56, और आप लिखते आंसर 56। अब इतना जरूरत है तो उड़ा देंगे। प्रथम 7 इवन नंबर 7 गुने 8, प्रथम 10, ये लास्ट क्वेश्चन और आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। फर्स्ट 10 इवन नंबर का, फर्स्ट 10 इवन नंबर का सम क्या होगा, सम क्या होगा, सम क्या होगा। फर्स्ट 10 इवन नंबर का सम क्या होगा, प्रथम 10 इवन नंबर का सम। क्या बात है करण, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुशांत, सविता, आरती, अंकित, सौरभ, पूजा, पूजा 21 लाई है पगली। सम पूछे हैं, सम पूछे हैं, ठीक है। खुशबू, विकास, रणविजय, सबका है। चलिए, रिया, प्रज्ञा, सबका, चलिए सब लोग बहुत बढ़िया। 110 एकदम आसान है। प्रथम 10 इवन नंबर का सम तो 10 गुना 11, आंसर जाएगा आपका 110। और एक लास्ट पॉइंट है जो हम समझा दें और आगे बढ़ जाएं हम लोग। लास्ट पॉइंट ये है कि इवन का पावर x बराबर इवन वेयर x इज नेचुरल नंबर। सुन लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, एकदम ध्यान से, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आप जब ये 5 है और ये 3 है, आप इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं पावर। ये क्या है, बेस, ये है पावर। याद रखिएगा बेस इवन है, पावर में कुछ भी हो, चाहे 2 दीजिए, चाहे 3 दीजिए, चाहे 4 दीजिए, कोई भी नेचुरल नंबर दीजिए, जो वैल्यू आएगा वो इवन ही आएगा। इवन के पावर में कुछ भी रहेगा, वैल्यू इवन आएगा। जैसे 2 इवन है,
इसके पावर में 1 दीजिए, देखिए इवन, ये इवन नंबर है। 2 का पावर 2 दीजिए 4, इवन नंबर है। 2 का पावर 3 दीजिए 8, इवन नंबर है। कुछ भी यहाँ पर 4 इवन है, या लीजिए ना 6 इवन है। 6 का पावर 1 दीजिए 6 इवन, 6 का पावर 2 दीजिए 36 इवन, 6 का पावर 3 दीजिए 216 इवन। ये ऑलवेज इवन रहता है। इवन के पावर में कुछ भी देंगे इवन ही होगा। ये पॉइंट सब हम लोग सीखे। अब आ जाइए, देखिए क्वेश्चन नंबर शुरू हुआ, क्वेश्चन नंबर 15 शुरू हो गया आपका। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्क्वायर का सम दिया है, इवन नंबर के स्क्वायर का सम। इवन नंबर के स्क्वायर का सम में बताए थे लास्ट नंबर इनटू 1 बढ़ाइए 21 और आधा करके 1 बढ़ाइए, मतलब 20 का आधा 10, 10 में 1 बढ़ाइए 11, अब बट्टे में 3 कर दीजिए। फॉर्मूला क्या बताए थे? फॉर्मूला बताए थे n इंटू n प्लस 1 इंटू n बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। ये फॉर्मूला देखिए रटा हुआ है, मेरे दिमाग में बसा हुआ है, आपके भी दिमाग में बसा रहना चाहिए। तो n लास्ट नंबर होता है, तो लास्ट नंबर 20, 20 गुना 21, 1 बढ़ा के और आधा करके 1 बढ़ा के, तो 20 का आधा 10, 10 में 1 जोड़ दिया 11। अब ये कट जाएगा, 3 7 21, 11 7 77 गुना 20, ये आपका आंसर आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 1540 आपका आंसर आ गया 1540। समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। मेरे से पहले तो आप ही लोग आंसर कर देते हैं। आगे बढ़े, बोला प्रथम 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। अभी अभी हम बताए थे प्रथम 20 सम संख्या का योग 20 गुना 21, अभी अभी बताए थे 20 गुना 21, 20 गुना 21। देखिए पहला ही ऑप्शन में दिया है 20 गुना 21। अब ये सब क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या करिएगा, उड़ा दीजिएगा अगर जानते हैं तो। नहीं जानते तो पागल आप होते रहते। पहले तो 20 संख्या लिखते, प्रथम 20 सम संख्या लिखते, पहले सबसे पहले प्रथम 20 सम संख्या लिखते और उसके बाद तब उसको जोड़ते। यहाँ आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब आइए अगला नंबर आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या है? ऐसी सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से ना कटे। प्राकृतिक संख्याएं आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सब प्राकृतिक संख्या है जो 2 से ना कटे। ये 2 से नहीं कट रहा है, ये भी 2 से नहीं कट रहा है, ये भी 2 से नहीं कट रहा है, ये भी 2 से नहीं कट रहा है। तो जो 2 से नहीं कट रहा है वो सब ऑड नंबर कहलाता है। ये सब ऑड नंबर है आपका। तब आप ये बोल सकते हैं पहला ऑड, दूसरा इवन, तीसरा ऑड, चौथा इवन, पांचवा ऑड, छठा इवन। मतलब ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन लगातार लिखते हैं तो एक ऑड आता है, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, ऐसे आता है। तो ये आपका ऑड नंबर क्या है? ऐसी संख्या जो 2 से ना कटे। हाँ सलोनी, 2 से ना कटे वो। बोला सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 1। ये तो आप सीखे ही, सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। और उसके सबसे बड़ी विषम संख्या आप नहीं ज्ञात कर सकते हैं। और ये तीसरा पॉइंट बहुत ध्यान से समझिएगा, विषम संख्या को 2n-1 के रूप में निरूपित करते हैं। विषम संख्या को पीडीएफ जा रहा है निशा, इसका क्लास का पीडीएफ जा रहा है, स्टडी मटेरियल का पीडीएफ नहीं गया होगा इस टॉपिक का। बाद बाकी सारे टॉपिक का चला गया है, इस टॉपिक का पीडीएफ नहीं गया है। ठीक है, देखिए विषम संख्याओं को 2n-1 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। समझिएगा, विषम संख्याओं को 2n-1 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। 2n-1 जैसे फर्स्ट विषम संख्या बोलेंगे तो यहाँ पर 1 रख दीजिए, तो 2 गुने 1 2, 2 से 1 गया 1। सेकंड विषम संख्या कौन है? तो यहाँ 2 रख दिए, 2 दूनी 4 से 1 गया 3।
थर्ड विषम संख्या कौन है, तो यहाँ 3 रख दे, 2 तिया 6 से 1 गया 5। हम बोलेंगे 50वां विषम संख्या कौन है, 50वां विषम संख्या, तो यहाँ पर 50 रखिएगा तो 50 दूनी 100 से 1 गया 99, 50वां विषम संख्या 99 है। अब कितना आसानी से 2n + 1 भी हो सकता है रणविजय, 2n + 1 में भी जो भी संख्या होगा वो विषम होगा, जैसे 2 × 5 = 10, 1 = 11 विषम, 2 × 6 = 12 1, लेकिन ये डायरेक्ट कैमा विषम संख्या वो नहीं देता है, ठीक है। तो 2n - 1 के रूप में रिप्रेजेंट करिएगा तो विषम संख्या को 2n - 1 के रिप्रेजेंट में कर सकते हैं। सब लोगों को एक बार फिर बता दें, विषम संख्या को 2n + 1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें भी जो आएगा वो विषम संख्या होगा, लेकिन यहाँ पर जब 5th विषम संख्या बोलेंगे तो यहाँ पर प्लस जब रहेगा तो यहाँ 5वां निकालना है, तो यहाँ 4 रखिए, 2 × 8 = 9 होगा, ठीक है। 5वां विषम संख्या 9, तो इसलिए ज़्यादा अच्छा है अगर माइनस रखेंगे तो जो चाहिए वही पुट कर देंगे, मतलब 5वां चाहिए तो यहाँ 5 पुट करिए, 2 × 5 = 10 से 1 गया 9। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोला 1 से n तक के सभी विषम संख्याओं का योग बताएं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा। 1 से n तक के सभी विषम संख्याओं का योग बताएं। देखिए 1 से स्टार्ट हुआ 11 तक, नॉर्मली आप जोड़ते तो 3 1 4 5 9 7 16 9 25 1 26 10 36 बोलते आप, लेकिन इसका बड़ा आसान है, बस अंतिम संख्या को 1 बढ़ा दीजिए। 11 है ना, तो 1 बढ़ा दीजिए और इसका आधा करके स्क्वायर कर दीजिए, यानी 11 के 12 का आधा 6, 6 का स्क्वायर 36। कितना आसान हो गया, बस 1 जोड़ के आधा करिए और स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज है, वही चीज जो आपको बताए थे, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। बात समझिएगा, हम बोलेंगे क्या आपसे कि फर्स्ट 5, आपसे बोलेंगे फर्स्ट 5 ऑड नंबर का एवरेज, ऑड नंबर का एवरेज, तो एवरेज निकालना होगा। तो आप ऐसे नहीं जानते तो आप बोलते 1 3 5 7 9, ये 5 ऑड नंबर है और इसमें 5 से भाग देते आप। 9 7 16 5 21 3 24 1 25 बट्टे 5, आप आंसर करते 5, आंसर करते 5। लेकिन अब इतना करने का जरूरत ही नहीं है। प्रथम 5 ऑड नंबर का एवरेज सीधा 5, प्रथम 6 विषम संख्या का औसत 6, प्रथम 8 विषम संख्याओं का औसत 8, प्रथम 12 विषम संख्याओं का औसत 12। तो इतना आसान हो गया। और सम निकालना है, अगर प्रथम n विषम संख्याओं का योग बोलेगा तो n², जैसे फर्स्ट 5 ऑड नंबर का सम बोलेंगे, फर्स्ट 5 ऑड नंबर का सम बोलेंगे, सम, तो 5 का स्क्वायर करिए 25। तो हम बोलेंगे प्रथम 10 विषम संख्याओं का सम कितना होगा, तो 10 का स्क्वायर 100। प्रथम 12 विषम संख्याओं का सम कितना होगा, तो 12 का स्क्वायर 144। क्लियर है। और एक लास्ट चीज है, ऑड के पावर में कुछ भी रखिए, जैसे 7 है ना, 7 ऑड है, ऑड के पावर में चाहे 1 रखिए, चाहे 2 रखिए, चाहे 3 रखिए, चाहे 4 रखिए, कुछ भी रखिएगा, वैल्यू आपका ऑलवेज ऑड ही आएगा। ऑड के पावर में कुछ भी रखेंगे वैल्यू ऑड आएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन दिया है आपका क्या, 1 + 3 + 5 + 7 अप टू 23 तक को जोड़ने के लिए बोला। ये ऑड नंबर का सम है, 1 से स्टार्ट हुआ 23 तक। बड़ा सिंपल तरीका तो सिखाए थे, सॉरी 23 में 1 जोड़िए, आधा करिए और स्क्वायर कर दीजिए। सब लोग का आंसर आया क्या, 144। सबका आंसर आया। अरे यार आप लोग इतना फास्ट हैं, हम लिखते भी नहीं, आप लोग आंसर कर देते हैं। 144 आंसर क्या होगा, 144। क्लियर है, बहुत अच्छा। आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन के तरफ। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम बोला, प्रथम लगाया है, तो प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल 20 का स्क्वायर यानी 400, 20 का स्क्वायर यानी 400।
ठीक है, आगे बढ़े। ये ध्यान से समझिएगा, ये पहले ही पढ़ा दिए थे कल। 40 से 60 तक सम एवं विषम संख्या कितनी होती है। रुक जाइए, यहाँ पर एक चीज थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा एक बात को। जब भी आप कहीं से भी लिखते हैं नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो एक इवन अगला ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड, इसी सीरियल में जाता है। तो अगर आप लगातार 12 संख्या लिख दीजिएगा, लगातार 12 संख्या लिखिएगा, तो इसमें इवन होगा 6 और ऑड होगा 6। लगातार 40 संख्या लिख दीजिएगा तो इवन होगा 20 और ऑड होगा 20। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए लगातार 13 संख्या लिख दीजिएगा, तब तो बराबर बराबर नहीं बटेगा, कोई एक ज्यादा होगा। तो याद रखिए, अगर इवन ज्यादा होगा तो इवन एक ज्यादा, ऑड होगा तो ऑड एक ज्यादा। क्या होता है समझिएगा, सुनिए। अगर ऑड से शुरुआत हुआ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ऑड से शुरुआत, ऑड पर अंत, तो ऑड वाला एक ज्यादा होगा। ऑड से शुरुआत, ऑड पर अंत, तो ऑड वाला एक ज्यादा। इवन से शुरुआत 4, 5, 6, 7, 8, इवन से शुरुआत, इवन पर अंत, तो इवन वाला एक ज्यादा होगा। और ऑड से शुरुआत, इवन पर अंत, या इवन से शुरुआत, ऑड पर अंत, तब दोनों बराबर होगा, ऑड इवन दोनों बराबर होगा। तो अभी के केस में देखिए, बोला 40 से 60 तक सम एवं विषम संख्या कितना है। तो 40 से 60 तक टोटल नंबर तक में बताए थे, अंतर से एक ज्यादा, अंतर कितना 20, एक ज्यादा 21, टोटल नंबर हुआ 21। और आपसे पूछ रहा है कि सम कितना, विषम कितना, इवन कितना और ऑड कितना, इवन कितना और ऑड कितना। तो आप देखिए, इवन से शुरुआत है, इवन पर अंत है, तो इवन एक ज्यादा है। 20 रहता तो बराबर बराबर होता, 10 10, लेकिन 21 है तो इवन वाला 11, ऑड वाला 10। आंसर जाएगा 11 और 10, 11 और 10। इवन से शुरुआत, इवन पर अंत, तो इवन वाला एक ज्यादा। अगला क्वेश्चन देखिए, 31 से 64 तक टोटल नंबर पूछ रहा है। तो टोटल नंबर जो होगा, अंतर है 4 से 1 गया, ये अंतर 4 से 1 गया 3, 6, 33, अंतर 33, तो टोटल नंबर 34। 34 है तो सीधा बट जाएगा, बराबर बराबर। इवन है 17 और ऑड है 17, ऑड है 17। अगर टोटल नंबर 34, 36, 38 आया तो सीधा बराबर बराबर बट जाएगा। 34 है तो 17 17, ठीक है। अगर यही 35 रहता तब हमको देखना होता किससे शुरुआत, किस पर अंत। क्लियर है, आंसर जाएगा 17 17, ये आंसर 17 17 आंसर जाएगा। क्लियर है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्या बकवास क्वेश्चन है। देखिए, कैट के एग्जाम में पूछा गया था। हम बोल रहे हैं ना कि हम हर टॉपिक में आपको बदलेंगे, क्वेश्चन बदल रहे हैं, नया नया चीज इंक्लूड कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत रिसर्च कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हम आप लोगों के मुंह से सुनना चाहते हैं कि पहला ऑप्शन आंसर होगा कि दूसरा कि तीसरा कि चौथा, कौन आंसर होगा। आप लोग टाइप करिए, हम देखना चाहते हैं इस क्वेश्चन को। कैट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोग कितना अपना औकात लगाते हैं। कितना आदमी आंसर रख रहे हैं। सब मैक्सिमम लोग ए आंसर कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग ए ए ए ए, सुशांत ए, सविता ए, ए ए बी ए ए। हालत खराब हो गया आप लोग का, थोड़ा दिमाग लगाइए। सब ए आंसर कर रहे हैं, सब ए आंसर कर रहे हैं, सबका गलत है। क्या होगा आंसर? सबको ना तोप से उड़ा देंगे।
सब ए आंसर कर रहे हैं। अरे पागल सब, देखिए बोला एन क्यू विषम है, बोला एन क्यू ऑड है। हम आपको क्या बताए थे कि ये पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, इस पावर से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ ऑड है तो आंसर ऑड आएगा, और अगर यहाँ इवन है, हम सिखा चुके हैं, इस पावर से हमें कोई मतलब, पावर कोई भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर बेस ऑड है तो यहाँ ऑड, बेस इवन तो यहाँ इवन। ये अभी सिखा चुके हैं प्रॉपर्टी में। यस और नो? थोड़ा सा समझिएगा। जैसे बोला कि एन क्यू बराबर ऑड, ये एन क्यू ऑड है तो डेफिनेटली यहां ऑड तो एन ऑड होगा, और एन ऑड है, ऑड के पास एन ऑड है तो पहला सही, एन इज ऑड। और एन ऑड है तो ऑड के पावर में कुछ भी रखेंगे तो ऑड ही हो जाएगा, तो एन स्क्वायर भी ऑड होगा, और एन स्क्वायर इवन ये गलत होगा। सही कौन होगा? ए और बी। एन ऑड है और एन स्क्वायर भी ऑड है, यानी ए और बी सही है, ए एंड बी ओनली आंसर होगा। अब सब सी लिख रहे हैं, अब सब सी लिख रहे हैं, ठीक है, ये दोनों सही होगा। समझ लीजिए, बोला एन क्यू विषम है, हम क्या बताए? एन क्यू विषम है, पावर से कोई मतलब नहीं, यहाँ ऑड तो मतलब बेस ऑड, इससे ये कंक्लूजन निकला एन ऑड है। और एन ऑड है तो ऑड के पावर में कुछ भी रखेंगे तो ऑड, तो एक तो ये सही है, एन इज ऑड। और जब एन ऑड है, एन के पावर में कुछ भी रखिएगा तो एन स्क्वायर एन क्यू कुछ भी रहता तो ऑड ही होगा, तो पहला सही दूसरा सही, एन स्क्वायर इवन हो ही नहीं सकता है। समझ में आया? अच्छा लग रहा है कि नहीं? क्वेश्चन सब डिफिकल्ट नया नया क्वेश्चन दे रहे हैं, तो घबरा नहीं ना रहे आप लोग। चलिए ये देखिए, ये क्वेश्चन, ये चीज एक नया चीज सिखाने वाले हैं, सब लोग ध्यान से समझिएगा। ये भी कैट में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग साहस दिखाइए तो हम लेवल को बहुत ऊपर लेके चले जाएंगे, ठीक है। इसका ये क्या है सुनिएगा, हम आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग पहले एक नॉलेज दे देते हैं, ठीक है। एक नया कंसेप्ट देने जा रहे हैं, उस बात को समझिएगा। ठीक है, गुड। सुनिएगा, यहाँ अभी रुक जाइए, मेरी बात समझिएगा। एक नया चीज आपको सिखा रहे हैं, एक नया चीज सिखा रहे हैं, वो सब लोग अभी बात बंद कर दीजिए और सुनिए। देखिए, कोई भी लगातार चार प्राकृतिक संख्या, लगातार, जैसे 1 2 3 4, ये लगातार चार प्राकृतिक संख्या हुआ। जैसे 3 4 5 6, ये लगातार प्राकृतिक संख्या हुआ। 6 7 8 9 लगातार प्राकृतिक संख्या हुआ। 2 3 4 5 लगातार प्राकृतिक संख्या हुआ। इनका प्रोडक्ट कितना है? 4 तिया 12 दूनी 24। इसका प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट 6 5 30 चौके 120, 12 तिया 36 360। ये बड़ा है, छोड़िए, हल्का लेते हैं। ये देखिए, 5 चौक 20 तिया 60 दूनी 120। कोई भी चार लगातार प्राकृतिक संख्या का प्रोडक्ट, कोई भी लगातार चार प्राकृतिक संख्या का प्रोडक्ट में एक जोड़िए तो स्क्वायर नंबर बन जाता है, एक जोड़िए तो स्क्वायर नंबर बन जाता है, एक जोड़िए तो स्क्वायर नंबर बन जाता है। देखिए, 25 स्क्वायर नंबर है, 361 19 का स्क्वायर, 121 11 का स्क्वायर। क्या खतरनाक कंसेप्ट दिए, क्या खतरनाक कंसेप्ट दिए, समझिएगा कि कोई भी लगातार चार प्राकृतिक संख्या के प्रोडक्ट में अगर एक जोड़ दीजिएगा तो स्क्वायर नंबर बन जाएगा। मजा आया? कोई भी लगातार चार प्राकृतिक संख्या के प्रोडक्ट में एक जोड़ दीजिएगा तो वो स्क्वायर नंबर बन जाएगा। एक कंसेप्ट दिए, कोई भी चार लगातार प्राकृतिक संख्या के, मजा आ गया सर, ठीक है। कोई भी, अभी देखिए ना, बहुत एक एक जानकारी देंगे। कोई भी
चार लगातार प्राकृतिक संख्या के प्रोडक्ट में एक जोड़िएगा तो स्क्वायर नंबर। गजब सर, अभी गजब गजब चीज तो होना ही है। कोई भी चार लगातार प्राकृतिक संख्या के प्रोडक्ट में एक जोड़िएगा तो वो स्क्वायर नंबर बन जाता है। पहला नॉलेज दिए। दूसरी नॉलेज बताते हैं, कोई भी संख्या हो उसमें एक भी इवन नंबर गुना करिएगा तो रिजल्ट इवन आएगा। कोई भी नंबर हो उसमें कोई भी दो या दो से अधिक नंबर के प्रोडक्ट में अगर एक भी इवन नंबर है तो प्रोडक्ट हमेशा इवन होगा। चाहे ऑड में गुना करिए इवन, चाहे इवन में गुना करिए इवन, हमेशा इवन देगा। दो या दो से अधिक संख्या के प्रोडक्ट में, दो या दो से अधिक संख्या के प्रोडक्ट में अगर एक भी इवन नंबर है तो उसका पूरा प्रोडक्ट जो होगा वो इवन होगा। ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा, कोई भी इवन नंबर में एक जोड़िएगा तो वो ऑड आ जाएगा। कोई भी इवन नंबर में एक जोड़िएगा तो वो ऑड आ जाएगा। अब जरा बात समझिएगा। अब क्वेश्चन क्या बोला, n बराबर 1 प्लस एक्स, आपका बोल रहा है n बराबर 1 प्लस एक्स, और बोल रहा है 1 प्लस एक्स, और इसके बारे में बोल रहा है कि x जो है वो चार लगातार धन पूर्णांकों का गुणनफल है। 1 प्लस एक्स क्या है, 4 प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो देखिए आपको क्या होगा, ये चार कंसेक्यूटिव नंबर के प्रोडक्ट में एक जोड़िएगा तो वो स्क्वायर नंबर होता है, यानी n आपका क्या है, एक स्क्वायर नंबर है। चार लगातार प्राकृतिक संख्या के गुणनफल में एक जोड़ते हैं तो स्क्वायर नंबर देता है, यानी n क्या है, स्क्वायर नंबर। अब रुकिए, चार लगातार प्राकृतिक संख्या को गुना कीजिएगा, कोई भी चार लगातार प्राकृतिक संख्या, कोई भी चार लगातार लीजिएगा तो डेफिनेटली है इवन तो दो दो आएगा ही। तो इवन गुना हो रहा है तो ये जो है, ये चार लगातार प्राकृतिक संख्या का जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज एक इवन नंबर होगा। चार लगातार प्राकृतिक संख्या का प्रोडक्ट ऑलवेज एक इवन नंबर, ये एक इवन नंबर है। इसमें आप जैसे ही एक जोड़ दीजिएगा तो पूरा n क्या हो जाएगा, ऑड नंबर, यानी n स्क्वायर नंबर भी है और n ऑड नंबर भी है, n स्क्वायर भी है और n ऑड भी है। तो n ऑड भी है, n प्राइम नहीं, n परफेक्ट स्क्वायर भी है, यानी a भी सही c भी सही, a एंड c ओनली। कैट में जो क्वेश्चन पूछता है वो घुमावदार, थोड़ा घुमा घुमा के पूछता है, और जब घुमा घुमा के आपका पूछता है क्वेश्चन तो अब जो है सीजीएल सीधा कॉपी कर रहा है कैट का, सीजीएल पूरा कॉपी कर रहा है कैट का, तो हम भी भाग रहे हैं उधर की तरफ, तो हम भी लेवल को चेंज कर रहे हैं, लेवल को बढ़ा रहे हैं। हम तो बोले ना कि आज भी जितने लोग 2499 पेड किए हैं उनका एक एक पैसा मजा ही मजा है, एक एक पैसा वसूल करके वापस कर देंगे। मेरा काम है कि आपके पेरेंट्स का एक एक पैसा अदा कर दें, आपका काम है आप अपने पेरेंट्स का एक एक कीमत अदा कर दीजिए। अदा तो कर ही नहीं सकते पेरेंट्स का कीमत, लेकिन उनके खुशियां उनको सौंपिए मेहनत करके। ठीक है, एक बार फिर से हम क्या बताए कि बड़ा सिंपल बात बताए कि प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर में एक जोड़ देते हैं तो स्क्वायर नंबर आता है, यानी ये जो n है वो ये n क्या बोला, चार कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट प्लस 1 है n, तो ये n क्या हो गया, स्क्वायर नंबर। और ये जो चार कंसेक्यूटिव नंबर है उसका गुणनफल हमेशा इवन आएगा, इवन में एक जोड़िएगा तो ऑड आएगा, तो n स्क्वायर भी होगा n ऑड भी होगा। भारी हो रहा है क्या, एक रिप्लाई हमको चाहिए। ज्यादा टफ हो रहा है क्या, टफ हो रहा है ज्यादा क्या, रिप्लाई चाहिए। टफ हो रहा है ज्यादा, ठीक है ना, मजा आ रहा है ना। तो टेंस नहीं होना है, थोड़ा मेहनत करना है। ठीक है, लेवल सही जा रहा है।
तो थोड़ा सा देखिए, अभी रिजल्ट चाहिए तो हम आपको क्या बोले, हमारा सिलेबस ऐसा होना चाहिए कि हमारे टक्कर में कोई नहीं हो। तो इसके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है। और कंसेप्ट दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि बस कुछ 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 बता के हड़बड़ा के निकल गए। एक एक चीज का कंसेप्ट दे रहे हैं कि क्यों हुआ, रीजन समझिए, रीजन के साथ हम बताते हैं। एक एक बात का मजा आ रहा है। चलिए चलिए ठीक है, मजा आ रहा है तब बहुत बढ़िया, और मजा लेना ही पड़ेगा प्लीज। एकदम देखिए, एक एक बात हम बता रहे हैं कि कैसे हुआ, क्या कारण हुआ, क्यों हुआ, सबका रीजन बता रहे हैं। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है भाई, थोड़ा सा सब लोग मेहनत करिए, ठीक है। अभी देखें आगे का अगला क्वेश्चन। अच्छा, अगला क्वेश्चन खत्म हो गया, हम लोग यहाँ पर ख़त्म करते हैं, आज के क्लास को एंड करते हैं और कल प्राइम नंबर पर काम करेंगे। देखिएगा प्राइम नंबर में भी एक से एक खतरनाक क्वेश्चन लिए हैं। ओके, तो नेक्स्ट कल के क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।